नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं? क्या आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखकर कंफ्यूजन होता है कि ये क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक आखिर क्या होती है और इसका महत्व क्या है। ये 4 चीजें दिखाती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अब इसका मतलब है कि ये 4 चीजें हमें बताती हैं कि एक दिन में स्टॉक की कीमत में क्या क्या बदलाव हुआ। अब कैंडल में एक बॉडी होती है और उसके ऊपर नीचे शैडो या विक होते हैं। शैडो का मतलब होता है कि उस समय में कीमत कहाँ गई। बॉडी हरा हो तो प्राइस बढ़ी है, लाल हो तो कीमत गिरी है। आप इस हिस्से को समझ गए होंगे, नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बुलिश और बेयरिश कैंडल्स की। बुलिश का मतलब होता है कि खरीदार हावी हैं और प्राइस ऊपर जा रही है, और बेयरिश का मतलब है कि विक्रेता हावी हैं और प्राइस नीचे जा रही है। यानी बुलिश कैंडल ग्रीन होती है और बेयरिश कैंडल रेड होती है। ये रंग हमें दिखाते हैं कि बाजार की दिशा क्या है और बाजार किस तरफ जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हैमर पैटर्न की। ये तब बनता है जब निचला शैडो लंबा होता है और ऊपर की बॉडी छोटी होती है। अब सोचिए, ये क्यों बनता है? क्योंकि पहले मार्केट में सेलिंग हुई, लेकिन फिर खरीदारों ने उसे संभाल लिया और प्राइस को ऊपर धकेला। इसका मतलब नीचे की तरफ एक सपोर्ट मिला है और कीमत ऊपर जा सकती है। अब इसे यूज कैसे करें? जब आपको किसी सपोर्ट लेवल पर हैमर दिखे तो ये संकेत हो सकता है कि खरीदारी का मौका है। अब शूटिंग स्टार पैटर्न पर आते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में कीमत पहले ऊपर गई, पर अंत में विक्रेता हावी हो गए और कीमत नीचे आ गई। इस पैटर्न में ऊपरी शैडो लंबा होता है और बॉडी छोटी। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट गिरने वाला है। इसका मतलब है कि जब आपको शूटिंग स्टार दिखे तो यह एक सेलिंग का संकेत हो सकता है। इसे ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर मान सकते हैं। अब डोजी पैटर्न पर बात करते हैं। इसमें ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं, जिससे हमें मार्केट में अनिर्णय की स्थिति का पता चलता है। इसका मतलब है कि बाजार में दोनों पक्ष, खरीदार और विक्रेता, बराबरी पर हैं। यह हमें बताता है कि अगले मूव के लिए हमें अन्य संकेतों का इंतजार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स की। जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को ढक लेती है तो उसे बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। इसका मतलब प्राइस बढ़ सकती है। इसके विपरीत बेरिश एनगल्फिंग में एक बड़ी रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल को ढक लेती है, जो दर्शाता है कि प्राइस गिर सकती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि मार्केट में इनका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले किसी पैटर्न को अकेले में देखकर तुरंत निर्णय ना लें। इनका उपयोग अन्य इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD के साथ करें। जब आप एक पैटर्न देखें तो कुछ और संकेतक देख लें कि क्या वे भी यही संकेत दे रहे हैं। ऐसा करने से आपकी ट्रेडिंग अधिक सुरक्षित हो सकती है। चलो, अब एक लाइव चार्ट पर जाकर देखते हैं कि ये पैटर्न्स कैसे दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैमर बना हुआ है और देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस ऊपर गई। आप खुद देख सकते हैं कि ये पैटर्न कितने मददगार हैं और आपको मार्केट की समझ को बेहतर बना सकते हैं। इसे अपने ट्रेडिंग में आजमाएं और धीरे धीरे आपको अनुभव बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं सुज़लॉन के शेयर की। सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 28% की गिरावट आई है। क्या इसे अभी भी अवॉइड करना चाहिए? सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों की कीमत 0.56% गिरकर 62.15 रुपये पर आकर बंद हुई। इस कीमत पर यह एक साल के उच्चतम स्तर 86.4 रुपये से 27.77% नीचे आ गया है, जो 12 सितंबर 2024 को दर्ज हुआ था। सुज़लॉन के शेयर लगातार तीसरे दिन गिरावट में रहे। हाल ही में सुज़लॉन के न्यू बिजनेस के CEO ईश्वर चंद मंगल ने 28 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया। आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो इस रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर 95.72% की वृद्धि के साथ
200.20 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। तिमाही के दौरान संचालन से राजस्व 47.68% बढ़कर 2,992.99 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,417.41 करोड़ रुपए था। सुज़लॉन ने ईबिट्डा, कमाई, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई में लगातार YoY वृद्धि दर्ज की, जो 244 करोड़ रुपए रही। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 86 से 62 रुपए के स्तर पर तुरंत रेजिस्टेंस और 60 रुपए के आसपास सपोर्ट देखा जा सकता है। एक विश्लेषक ने मौजूदा स्तरों पर सुज़लॉन को अवॉइड करने की सलाह दी है। एंजल वन के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक ओशो कृष्ण ने कहा, सुज़लॉन हाल ही में 86 रुपए के पीक से लगभग 30% गिर चुका है। तकनीकी संकेतक अत्यधिक बिकवाली के बाद ओवरसोल्ड स्थिति की ओर जा रहे हैं। 60 से 55 रुपए का स्तर गिरावट को रोकने के लिए कुशनिंग प्रदान कर सकता है, जबकि 70 से 62 रुपए के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस है। निर्णायक ब्रेक ही इस स्तर पर ताजगी ला सकता है। स्टॉक्स बॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशल गांधी ने कहा, इस कैरेक्टिव फेज में अनियमित मूवमेंट और उच्च बिक्री वॉल्यूम है, जिसमें प्राइस एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है और रिकवरी के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। मौजूदा सपोर्ट 56.50 से 55.50 रुपए के दायरे में है। इस रेंज के ऊपर बने रहना कमजोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम मौजूदा बाजार मूल्य पर सुज़लॉन से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण स्तर पर है। आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, सपोर्ट 59 रुपये और रेजिस्टेंस 66 रुपये पर होगा। 66 रुपये के स्तर से ऊपर जाने से 70 रुपये तक की तेजी आ सकती है। उम्मीद है कि निकट अवधि में ट्रेडिंग रेंज 48 रुपये से 70 रुपये के बीच रहेगी। SEBI पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक AR रामचंद्रन ने कहा, सुज़लॉन एनर्जी का रुझान नकारात्मक है, लेकिन यह डेली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड है और इसका तुरंत सपोर्ट 48 रुपये पर है। निवेशक तभी खरीदे जब दैनिक समापन 66.6 रुपये के रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर हो, जिसमें निकट भविष्य में 79 रुपये का लक्ष्य हो सकता है। सितंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 13.25% थी, जो पिछले तिमाही के 13.27% से थोड़ा कम है। तो दोस्तों, हमने आज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा। इन्हें सीखना और समझना जरूरी है, लेकिन इनका प्रयोग भी सोच समझकर करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने सुज़लॉन के शेयर के बारे में भी चर्चा की, जिसमें गिरावट आई है और तकनीकी संकेतकों के आधार पर इसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि और क्या जानना चाहते हैं।